सो स्टूडेंट्स, हमने पहले ही दो टाइप डिस्कस किए हैं। एक तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड, नोडल मेथड। दूसरी रजिस्टर से संबंधित हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड कंडीशन को डिस्कस किया। अब इसके बाद थर्ड टाइप है हमारे पास, दैट इज इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क और इनफाइनाइट रेजिस्टिव सर्किट। यहाँ इसके केस में हमारे पास एक रजिस्टर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हमारे पास इनफाइनाइट सेट ऑफ यूनिट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट्स और स्टेप्स आर कनेक्टेड in repetition such that ladder like network is formed. Between 2 points. So उन पॉइंट्स को हम पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट इंडिकेट कर देते हैं। से एक को P लिख दिया और एक को N लिख दिया। हमें P पॉइंट और N पॉइंट या A और B लिखे थे, A और B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना, P और N के बीच में। अब एक बात थोड़ी सी समझना कि हम ये कह रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस इज R1, R2, R3, R1, R2, R3, R1, R2, R3। ये सेम सेट ऑफ यूनिट, कोई भी एक सेट मान लीजिए ये एक यूनिट बन गई या ये एक यूनिट बन गई या एक यूनिट बन गई, ये यूनिट एक्सटेंड होती जा रही है अप टू इंफिनिटी। और इंफिनिटी को ऐसे समझिए कि यूं मान लीजिए कि हमारे पास, जैसे हम यूं कहें कि सपोज सी वाटर की बात कर रहे हैं, समुद्र का पानी हो, उसमें से एक डब्बा पानी निकाल लो या एक डब्बा पानी डाल दो, उसके लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही इनमें से यदि एक यूनिट को हम रिजर्व कर ले, रिटेन कर ले किसी एक यूनिट को, से यहां से, तो इस यूनिट को रिजर्व करने के बाद भी ये जो नेटवर्क है, इन दो पॉइंट्स P और N ये हो जाएंगे। अब फिर कहां तक है? इंफिनिटी तक है। अगर एक और रिजर्व कर ले, यहां तक कर ले, तो भी इंफिनिटी तक है। इंफिनिटी में तो और टर्म ऐड होते जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इसको सोल्व करना है तो हम ये मान ले कि इन दो पॉइंट्स P और N के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा वो इस नेटवर्क का एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। से मैं उसको R इंफिनिटी से लिख दूं। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, आप इसको x भी मान सकते हो, R भी मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। स्मॉल r x कैसे भी लिख सकते हो आप। तो मैंने R इंफिनिटी लिख दिया। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि हम ये देखें कि ये यूनिट रिजर्व कर ली हमने, से R1, say this is R3 and this one is R2 and this point is P and N, और P और N के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है that is we are assuming as R infinite, जो कि हमें कैलकुलेट भी करना है। अब ये जो दो पॉइंट्स के बीच में हमने यहाँ जा करके ये यूनिट रिटेन की थी, तो इसके बाद जो बाकी का बच गया, इस यूनिट को हटा दें तो भी ये P पॉइंट और ये N मान लें तो ये भी तो इनफाइनाइट ही है। इसको छोड़ करके आगे मान तो भी इनफाइनाइट, तो भी इनफाइनाइट नेक्स्ट तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो भी कनेक्ट होगा वो एक इनफाइनाइट नेटवर्क ही रहेगा, और उस इनफाइनाइट नेटवर्क का हमने रेजिस्टेंस कितना मान रहे, R इंफिनिटी। तो इसको हमने कितना लिख दिया, से R इंफिनिटी। अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस तो पैरेलल में हो गए, और इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ ये दो रेजिस्टेंसेस R1 और R2 ये सीरीज में हो गए। हम क्या करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक लिखेंगे इसके निकालने के लिए, लेकिन पहला जो हम केस ये लेते हैं कि ये सभी रेजिस्टेंसेस इक्वल है, से सभी रेजिस्टेंस R है, R1 भी, R2 भी, R3 भी, सभी कितने हैं, R है। सभी के नेटवर्क केस में हमने ये लिख दिया, से R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 एंड these all are equal to RC। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये सिचुएशन हो गई, ये जो रेजिस्टेंस है ये R हो गया, ये रेजिस्टेंस भी R हो गया, ये R2 वाला भी R हो गया, ये P पॉइंट और N पॉइंट, और P और N के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ये आप बता रहे हो भी R इंफिनिटी। और यहाँ इन दो पॉइंट्स के बीच में जो बाकी का बच गया वो भी इनफाइनाइट था, और उस इनफाइनाइट का रेजिस्टेंस आपने बताया था R इंफिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके पास एक सिस्टम बन गया पैरेलल रेजिस्टर्स का, और उसको हमने सोल्व करना है। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, इसको सीधा कर ले, इस P पॉइंट को इधर की तरफ, ये P पॉइंट हो गया यहाँ पे,
ये रेजिस्टेंस हो गया आपके पास R, फिर इसके बाद ये बॉक्स आ गया इन दोनों के पैरेलल, कौन कौन, एक तो ये R और इसके पैरेलल में ये R इंफिनिटी, और फिर यहाँ पे अगेन कौन सा आ गया R, और ये कहां तक से N तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर P और N के बीच में हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है तो ये इनका एक पैरेलल रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन इस बॉक्स का, और इन दोनों के साथ वो किसमें होगा, सीरीज में, और इन दोनों P पॉइंट और N पॉइंट के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बता रहे, वी आर कॉलिंग इट एज R इंफिनिटी, इसको हम R इंफिनिटी कह रहे हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि P पॉइंट और N पॉइंट के बीच में अगर हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिखते हैं P और N के बीच में, जो कि R इंफिनिटी होगा, और वो R इंफिनिटी कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू R प्लस दिस R बॉक्स प्लस R, तो मैंने ये लिख दिया, दैट इज इक्वल टू R प्लस R बॉक्स प्लस R, से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ हम बॉक्स की बात करते हैं तो R और R नोट पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल का फार्मूला जो होगा, पैरेलल का फार्मूला बताइए कितना होता है, R1 R2, सो R एंड R इंफिनिटी। ये R इंफिनिटी एक कन्वेंशन है, केवल एक नोटेशन, आप इससे कंफ्यूज मत होना, ओवर R प्लस R इंफिनिटी, कहने का मतलब R1 R2 और R1 प्लस R2, आपको पैरेलल का पता था फार्मूला। तो इसका मतलब इस बॉक्स रेजिस्टेंस की वैल्यू को इसके अंदर अगर पुट कर दे, तो पुट करने के बाद क्या होगा, देन R इंफिनिटी विल बी इक्वल टू R प्लस R बॉक्स की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू लिखी जाएगी कितनी, R इंफिनिटी और R प्लस R इंफिनिटी। ये वैल्यू आपको कुछ मेंशन हो सकती है 1 2 1, या हो सकता है इनमें से कोई एक रेजिस्टेंस ये वाला ना हो, मींस R2 की वैल्यू 0, तो वो हटा भी सकते हैं हम अपने उसी से हिसाब से करेंगे यूनिट को। ये R, तो ये R प्लस R आपके पास क्या हो गया 2R, तो 2R प्लस R इंटू R इंफिनिटी ओवर R प्लस R इंफिनिटी, एंड दैट इज इक्वल टू R इंफिनिटी। ऑब्वियसली जब आप इसका एलसीएम लेकर के इधर क्रॉस करेंगे तो R इंफिनिटी का स्क्वायर बन जाएगा, एक स्क्वायर R के अंदर आएगा, तो R इंफिनिटी हमें निकालना है, तो उसके अंदर एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उस क्वाड्रेटिक का जो पॉजिटिव रूट होगा वो आपका आंसर होगा। नेगेटिव रूट अनएक्सेप्टेबल है क्योंकि रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है हमारे पास यहाँ इन केसेस में। तो अब एलसीएम लेने से पहले, तो एलसीएम लिया तो इनका एलसीएम आएगा R प्लस R इंफिनिटी, और ये इसके साथ क्रॉस होगा, तो पहली टर्म आएगी इसके साथ 2R स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2R इंटू R इंफिनिटी, ये इसके साथ टर्म क्रॉस होगी, पहली होगी इसके साथ 2R स्क्वायर, फिर इसके साथ होगी 2R इंटू R इंफिनिटी, ये हो गया, ठीक है, प्लस में ये टर्म आ गई कि यहाँ पे वन था, तो प्लस R इंटू R इंफिनिटी, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू R इंफिनिटी। फिर इसको इधर की तरफ क्रॉस कर दीजिए, तो आप क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज R इंटू R इंफिनिटी, ओके, प्लस R इंफिनिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर प्लस 2R R इंफिनिटी प्लस R इंफिनिटी। ये R इंफिनिटी से R इंफिनिटी कैंसिल हो गया। अब मेरे को क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस R इनफाइनाइट है वो निकालना, तो उसकी क्वाड्रेटिक ले लें, बाकी को हम इधर की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट R इनफाइनाइट स्क्वायर, ये टर्म आएगी इधर की तरफ माइनस 2R इंटू R इंफिनिटी, और ये टर्म आएगी इधर की तरफ माइनस 2R स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व कर सकते हो, विच इज क्वाड्रेटिक इन R इंफिनिटी। R इनफाइनाइट में क्वाड्रेटिक है, whose positive root gives the register R infinite, वो पॉजिटिव रूट देगा। क्वाड्रेटिक को आपको सोल्व करने का तरीका पता है, अगर मान लो ये कोई क्वाड्रेटिक हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका फार्मूला लिखते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac और बाय 2a। हम यहाँ पॉजिटिव साइन लेकर के चलेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे तो नेगेटिव रेजिस्टेंस इंडिकेट करेगा, तो हम नेगेटिव रूट को अनएक्सेप्टेबल ले लेंगे। तो इसका जो पॉजिटिव रूट आएगा मींस आपके पास माइनस b प्लस अंडर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। तो ये आपका इसका जो पॉजिटिव आंसर आ रहा है वो आपके पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताएगा इन ओम्स। तो ये आपका प्रोसीजर है इसको इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क को सोल्व करने का।
इसके बजाय आप जो क्वेश्चंस में बात करेंगे तो हो सकता है कि आपको ऐसे दे दे, भाई ये आपको 1 ओम दे दे, सॉरी 2 ओम दे दे, ये आपको 1 ओम दे दे, यहाँ 0 दे दे, यहाँ फिर 2, फिर यहाँ 1 ओम, फिर ये 2 ओम, 1 ओम, इस तरह से इंफिनिटी तक प्रोसीड कर दे। या हो सकता है कि आपको यहाँ पे भी कोई वैल्यू दे दे, तो ये R1 है, R2 0 लिख दिया जाएगा, R3 की वैल्यू 1। लेकिन बात आती है कि हमें इस प्रोसीजर से करते हैं, अगर शॉर्टकट करना हो तो भी हमारे पास एक ट्रिक है, जो शॉर्टकट ट्रिक मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। से मान लीजिए आपके पास रेजिस्टेंसेस हमारे पास वही है R1, R2 एंड R3। शॉर्टकट ट्रिक, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। एक्चुअली ये जो क्वाड्रेटिक बनी इस तरह को सोल्व करने के लिए ही हमने वो फार्मूला डेवलप कर रखा है। तो वो शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि आपने जो पॉइंट P और N के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना, RPN जो R इंफिनिटी है, वो कैसे लिखा जाएगा। आपके पास मेन रेजिस्टेंसेस को सपोज लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं R1, इसको कहा था आपने R3, यहाँ वाला रेजिस्टेंस कहा था भाई R2, R1 यहाँ, R2 यहाँ, R3, ये R1, ये R3 और यहाँ R2, और ये पॉइंट से P और N है और इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है। तो आपने क्या करना है, इन P पॉइंट और N पॉइंट के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस याद रखना। क्या लिखा जाएगा, पहले तो 1/2 फैक्टर ले लेना, क्योंकि 1/2 फैक्टर यहाँ से अराइज होता है, और ये जो रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2 ये लिख देंगे इनका हाफ, फिर एक 1/2 फैक्टर लगाना प्लस के साथ में, प्लस 1/2, और इसके साथ में लिखना है स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट क्या लिखना है, ये जो R1 प्लस R2 लिखा था इसका स्क्वायर, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, प्लस अब 1 और 2 तो ले लिया, 3 छोड़ दिया तो 3 को ले लेते हैं, ये 4, तो इसका 4 टाइम्स ऑफ R3 और फिर अगेन R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है उस इफेक्टिव रेजिस्टेंस इनफाइनाइट लेटर के नेटवर्क को निकालने के लिए। आप इसको ध्यान रखना, पहले क्या करना है, R1 R2 का 1/2, R1 प्लस R2 1/2, प्लस में 1/2 अगेन अंडर रूट R1 प्लस R2 का स्क्वायर, प्लस 4 टाइम्स R3 इंटू R1 प्लस R2। सिंपल सा फार्मूला आप यहाँ भी रख लेंगे, ध्यान भी रख लेंगे। तो ये आपके पास शॉर्टकट किसी इनफाइनाइट लेटर नेटवर्क को निकालने के लिए है। अगर मान लीजिए सपोज आपको ये वाला रेजिस्टेंस गायब कर दिया R2, तो R2 जहां जाए उसको हटा दीजिए, यहाँ से R2 हट जाएगा, यहाँ से R2 हट जाएगा, यहाँ से R2 हट जाएगा। किसी के अंदर R3 नहीं हो तो R3 को भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जिस तरह से अगर कहीं जाकर के R2 0 तो वहां पे R2 0 लेकर के भी हम सोल्व कर लेंगे, RPN निकल आएगा हमारे पास। तो ये इस तरह की जो प्रॉब्लम है इनफाइनाइट लेटर नेटवर्क की, आपको शायद समझ आ गई होगी। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करके एक यूनिट हमने रिटेन करनी है, उसके बाद बाकी का जो बच गया इनफाइनाइट रहेगा वो इसके साथ लग जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा, उस बॉक्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, बाकी के दो रेजिस्टेंस जो यहाँ लगे हैं वो सीरीज में होगा, अगर ये नहीं होगा तो यहाँ से हट जाएगा। शॉर्टकट फार्मूला आपके पास ये हमने लिख दिया है। इसके बाद अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए, जो ना कि हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज के, ना इनफाइनाइट लेटर नेटवर्क के, ना कॉन्फाइनाइट पोटेंशियल के, तो कई सारे नेटवर्क के रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क मिल जाए, तो उनको हम सोल्व करेंगे सिमेट्री मेथड से। So next type is type 4, and which is related to the networks to be solved from mirror symmetry. अब मिरर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या है पहले तो ये समझिए, उसको कैसे अप्लाई करना है। पहले हम सिंपल नेटवर्क से कोई बैलेंस ब्रिज लेकर के उससे बात करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आइडेंटिफाई करके कि मिरर सिमेट्री लग सकती है। अब मिरर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, आपने मिरर पढ़ा हुआ है कि इस मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखें तो उसमें एक तो लेफ्ट राइट इन्वर्जन होता है, पहली बात। तो दूसरी बात, जो ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज है वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनती हैं आपके पास सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स के जो बात करते थे आप। तो अगर हमारे पास कोई मिरर है तो उस मिरर को हम यूं मान ले कि कोई एक एक्सिस हो, और उस एक्सिस को किधर लेना है, आपके जो पॉइंट्स ए और बी जिनके अबाउट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोस्टली सेट होता है, ताकि उसका जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो एक दूसरे की सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बन जाए। तो इसमें क्या होता है कि पहले तो एक कोई इमेजिनरी एक्सिस लिया जाता है,
जिसको इस इमेजिनरी एक्सिस को हम कह रहे हैं मिरर एक्सिस। सो दैट जो आपका नेटवर्क है वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो, सो दैट नेटवर्क इज डिवाइडेड in two equal halves which are exactly same copies and mirror images of each other, एक दूसरे की मिरर इमेज। मिरर इमेज होने का मतलब जो रेजिस्टेंसेस जाएंगे मिरर पार्ट पे वो भी इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, मिरर इमेजेस। और मिरर इमेजेस भी कैसी, एंड आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है कि जो पॉइंट है, सपोज मैं इसकी बात कर लेता हूं कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के मेरे को इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। बैलेंस बेस दिया सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल के लिए, नेक्स्ट अगले प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे इसी स्टेप से। तो आप एक एक्सिस अज्यूम कर लीजिए और वो एक्सिस सपोज ये है जो इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ एक रेजिस्टेंस और रखा हुआ है जो कि आपका R5 रेजिस्टेंस होता था, इसे मैं R लिख देता हूँ। तो यहाँ मैंने ये एक जो इस रेड चौक से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये एक एक्सिस आ गया और इस एक्सिस को अगर मैं मिरर मानूं तो इस 2R के लिए ये 2R आ रहा है, इस R के लिए RR है। तो इसका मतलब ये एक्सिस कैसा एक्सिस हो गया, एक मिरर एक्सिस हो गया। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेके आपको मिरर एक्सिस मिल गया है तो उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जो ए और बी पॉइंट है इनके ऊपर फिक्सियस पोटेंशियल देना है। फिक्सियस का मतलब अज्यूम कर लेना कि कोई एक बैटरी कनेक्ट करनी है उन दो पॉइंट्स के बीच में, फिक्सियस पोटेंशियल्स एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपने एक को पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया और दूसरे को सपोज दे दिया नेगेटिव पोटेंशियल। जब आप पोटेंशियल दे देंगे तो उसके अंदर क्या होंगे, करंट आएंगे, और करंट आएंगे तो कुछ जंक्शंस बनेंगे। जरूरी नहीं है कि वो दो पॉइंट का बने, तीन। सो ये जो जंक्शन है हमारे पास हो सकता है कि दो पॉइंट का हो सकता है कि ऐसे जिस प्रॉब्लम में 3 पॉइंट का जंक्शन हो। तो उस जंक्शन के ऊपर जो करंट है वो इस तरह से डिवाइड करेंगे कि जो करंट उसके जो मिरर जंक्शन है, इसका मिरर जंक्शन ये होगा, उनके अंदर जो करंट की एग्जैक्ट कॉपीज, सेम कॉपीज जाएंगी, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ थर्ड स्टेप पे क्या होगा कि करंट इज डिवाइडेड इन द मिरर जंक्शन as the exactly same copies। मींस ये हुआ कि जब यहाँ पे हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया था पॉजिटिव और यहाँ लगा दिया था नेगेटिव फिक्सियस पोटेंशियल सेकंड स्टेप के ऊपर, पहले स्टेप पे क्या किया था, मिरर एक्सिस लिया था, ये और ये इसकी मिरर इमेज, ये और ये इसकी मिरर इमेज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने जो जिन पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना था उन पे पोटेंशियल अप्लाई किया था। पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद थर्ड स्टेप पे करंट का डिवीजन। सपोज ये सोर्स से टोटल करंट I ड्राइव करते हैं तो इधर इस पार्ट में से I1 फ्लो कर जाता है और इस पार्ट के अंदर से I2 करंट फ्लो कर जाता है, तो इस रेजिस्टेंस में से I2। अब बात आती है कि इसका जो मिरर पार्ट है उस मिरर पार्ट में, तो ये जो मिरर जंक्शन हुआ, उस मिरर जंक्शन के अंदर जो करंट आएगा कैसे आएगा, देखिए ये जंक्शन हुआ मिरर, तो यहाँ पे ये करंट क्या कर रहा है, अब जा रहा है तो इधर की तरफ ये डाउन आ जाएगा। मींस ये लीव कर रहा था तो ये एंटर कर जाएगा, ये लीव कर रहा था तो ये क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। ये डाउन जा रहा था तो ये अपवर्ड, ये वाला एंटर कर रहा था तो इधर की तरफ ये क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ इस पार्ट की बात करें तो ये करंट एंटर कर रहा था तो इधर से इस पॉइंट से जो मिरर के ये लीव कर रहा होगा, लीव कर गया भाई। ऐसे ही यहाँ करंट एंटर कर रहा था तो ये वाला करंट यहाँ पे क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा एज I1। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये I2 करंट इस पार्ट में सच I2 के I2 ही चला गया, इसका मतलब इस पार्ट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ, यहाँ पे करंट जीरो। ऐसे इधर से करंट देखते हैं तो यहाँ पे भी I1 एज सच कहीं फॉरवर्ड हो गया,
इसका मतलब इस पार्ट में भी इधर से भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। इस आर्म में कहने का मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं किया, सपोज इसको सीडी आर्म हम कहते थे, ठीक है। और जब इस आर्म के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो हम इस रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं इस पार्ट से, ठीक है। तो आपने कहा कि पहले करंट इस तरह से डिवाइड करेगा कि जो जंक्शन के ऊपर जो करंट होगी वो एग्जैक्टली सेम कॉपीज में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि उस इररिलेवेंट रेजिस्टेंस इसमें से कोई भी करंट नहीं जा रहा है उसको हटाएंगे, रिमूव और इग्नोर, रिमूव और डिटैच और इग्नोर द रेजिस्टर थ्रू विच नो करंट पासिस, कोई भी करंट पास ना हो रहा हो उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। और बाकी जो नेटवर्क बच गया उसको सोल्व कर लेंगे एंड सिंप्लीफाई द रेस्ट ऑफ नेटवर्क, रेस्ट ऑफ नेटवर्क को हम सोल्व कर लेंगे बाय सीरीज और पैरेलल मेथड, सीरीज और पैरेलल मेथड। तो ये अप्रोच रहेगी हमारे पास, ये 5 स्टेप होंगे इसके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, मिरर एक्सिस कहाँ चूज किया जाएगा, जिन पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है उसके वर्टिकल, उसके वर्टिकल के ऊपर होगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास ये रेजिस्टेंस हट गया, इग्नोर कर दिया हमने, तो हमारे पास रेजिस्टेंस कौन बचे, ये 2R, ये रेजिस्टेंस 2R, यहाँ ये बचा R, यहाँ फिर ये R, ठीक है। और ये पॉइंट हो गए A और B। अब इधर से देख रहे तो सेम करंट जा रहा था कितना, I1, इधर की तरफ सेम करंट जा रहा था I2, और करंट सेम हो तो सीरीज में होते, इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में होगी, ये दोनों भी आपस में सीरीज में होगी, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन लिखिए ऊपर वालों का कितना हो गया, 2R और 2R कितना हो गया भाई, 4R, R1 प्लस R2। ऐसे इनका कितना हो गया, R1 प्लस R2 से बताइए, R प्लस R कितना, 2R। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल के अंदर हो गए, क्योंकि इनका पोटेंशियल क्या आ रहा है, सेम है, पॉजिटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, R1 R2, R1 मींस 4R, R2 मींस 2R ओवर R1 प्लस R2 मींस 4R प्लस 2R। तो ये आपके पास हो गया भाई 8 और R स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 6R, R स्क्वायर का एक R कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया 8/6 ऑफ R। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, तो 2 चौके 8, 2 3 6, तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वो हो गया 4/3 ऑफ R। तो इसका हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4/3 ऑफ R आ गया। तो ये था तो वैसे प्रॉब्लम कैसी, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन बेस की, क्योंकि इनका रेशियो 2R/2R1 यहाँ R/R1, उससे भी सोल्व कर सकते थे, मिरर सिमेट्री से भी सोल्व कर रहे हैं। तो मिरर सिमेट्री सिंपल एग्जांपल के तौर पे लिया आपने इस मेथड को समझने के लिए। अब हम इसको किसी दूसरे प्रॉब्लम पे से अप्लाई करते हैं। हमारे पास ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। से इस पॉइंट को A बोल दिया पॉजिटिव और इसको B बोल दिया, इसको नेगेटिव देंगे बाद में। और ये सारे रेजिस्टर्स मैं R वैल्यू के बता देता हूँ, जैसे R R R R R, ये भी R और ये भी R। तो पहला पॉइंट क्या कहता था कि इमेजिनरी एक्सिस मिरर एक्सिस दिया जाए जो इन दोनों पॉइंट्स के वर्टिकल हो, तो वर्टिकल तो ये है, तो इसको हमने क्या मान लिया, इस इमेजिनरी एक्सिस को मिरर एक्सिस। तो फर्स्ट स्टेप में तो आपने मिरर एक्सिस को आइडेंटिफाई करना था, आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने कह रहा है कि A और B जो पॉइंट है उनको फिक्सेस पोटेंशियल देना, वो फिक्सेस पोटेंशियल दे दिया। अब जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो उनके अंदर करंट जाएगा, तो यहां से अगर टोटल करंट I आया तो इसका से I1 पार्ट इधर की तरफ चला गया, I2 पार्ट इसके अंदर चला गया और से I3 पार्ट इस रजिस्टर के अंदर चला गया। अब हम देखते थे थर्ड स्टेप के अंदर कि जो ये जंक्शन बना था, इस जंक्शन का मिरर जंक्शन, इस जंक्शन का मिरर जंक्शन ये हो, अगर ये मिरर हो तो ये जंक्शन हुआ, तो इसके ऊपर करंट कैसे रहेंगे, एग्जैक्ट कॉपीज में रहेंगे। तो एग्जैक्ट कॉपीज आप डिवाइड करिए, देखिए ये करंट इधर की तरफ से क्या कर रहा था, लीव कर रहा था, तो इधर क्या करेगा, एंटर करेगा। ये कितना एंटर करेगा, इससे I1 ड्यू टू द सिमेट्री। ऐसे इधर से यहाँ पे करंट जा रहा था I3, तो इधर क्या करेगा I3। यहाँ पे ये करंट था I2, इस मिरर के रेस्पेक्ट में एंटर कर रहा था, तो ये वाला लीव करेगा यहाँ पे I2, ये I2 था सॉरी, और ये वाला था I3।
तो आप ये देख रहे हो कि I1 I2 और I3 मिल करके वापस से फिर क्या बना देंगे I, क्योंकि ये यहाँ पे एंटर करा था तो इधर की तरफ क्या करा वो लीव करा वो, तो करंट की सिमेट्री आ गई आपके पास। और अब आप एक बात थोड़ी सी गौर करके देखिए समझने के लिए कि ये जो हमारे पास रजिस्टर है R और R के इधर की तरफ, इनमें से करंट जा रहा है I2 और वो सीधा सीधा I2 पास हो गया। इसका मतलब इधर की तरफ कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ। इसका मतलब यहां से इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ऐसे ही हमने इधर से देखा ये पाइप गया था I3, तो I3 का I3 टर्न कर गया। इसका मतलब यहां से भी कोई करंट नहीं जा रहा, यहां से जब I2 जा रहा था तो इधर की तरफ भी कोई नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो रजिस्टर्स लगे हुए थे ये आपने यहां से क्या कर दिए, डिटैच कर दिए, हटा दिए, रिमूव कर दिए। क्योंकि इसमें करंट ही नहीं जा रहा था तो इनको रिमूव कर दिया, करंट जीरो था इसमें और इसमें भी जीरो था। तो इसका मतलब आपने इन दोनों को क्या कर दिया, हटा दिया। हटा देंगे, ये तो लास्ट स्टेप था। और हटाने के बाद सिंपल नेटवर्क जो बनता सीरीज पैरेलल वो हम सोल्व कर लेते। तो क्या बना आपके पास इसके बाद में बताइए, ये रजिस्टर हो गए, ठीक है, इधर की तरफ कोई नहीं है, ये रजिस्टर R, ये रजिस्टर R, यहाँ ये वाला रजिस्टर R हो गया, इधर की तरफ ये वाला रजिस्टर R, ये भी R, और ये पॉइंट है भाई A और B, ठीक है, ये रजिस्टर भी R था। तो आप देख रहे हो कि इनके अंदर तो देखो करंट क्या जा रहा था, सेम, और करंट सेम तो सीरीज में, इनके अंदर भी करंट सेम जा रहा था सीरीज में, तो ये भी सीरीज में। इसका मतलब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इनका आपस में सीरीज में बन जाएगा, इनका आपस में सीरीज में बन जाएगा, ऐसे ही इनका भी सीरीज में बन जाएगा। तो तीनों के सीरीज जो कॉम्बिनेशन आएगा वो आपस में किस में जाएंगे, पैरेलल के अंदर। तो इनके ऊपर वाले के सीरीज कॉम्बिनेशन R1 और R2 के R प्लस R कितना 2R, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया ये 2R। ऐसे यहाँ इस R में भी कितना हो गया, दैट इज 2R, और यहाँ भी कितना हो गया, दैट इज 2R, और ये आपस में पैरेलल हो गए। और पैरेलल का फार्मूला क्या होता है बताइए, कैसे लिखते थे, 1 ओवर RP इज इक्वल टू 1 ओवर 2R प्लस 1 ओवर 2R प्लस 1 ओवर 2R। कितनी बार है, 3 टाइम्स, तो 3 बाई 2R, और ये कौन है RP, सो RP इज इक्वल टू 2R बाई 3 मींस 2 बाई 3 ऑफ R। ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गया इन ओम्स। सिंपल है, देखने में वैसे लग रहा था लेकिन बहुत ही एक स्टेप के ऊपर हो गया। तो मिरर सिमेट्री अप्लाई करके हम ये कर सकते हैं। और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम, इसकी मेथड यही रहेगा, मेथड ऑफ अप्रोच। तो मैं ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज का लिया था हमने बैलेंस शीट, तो एक एग्जांपल के तौर पे लिया था। हम दूसरी प्रॉब्लम का और ले लेते हैं, सपोज ये पॉइंट थे, ये सारे रजिस्टर आपके पास आर वैल्यू के, ठीक है। और हमने ये एक रजिस्टर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, और एक रजिस्टर ये लगा दिया, ये भी वैल्यू आर के, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, यहाँ सीधा जोड़ देंगे इस आर से यहाँ से, ठीक है, ये हटा देंगे। तो वो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम जाएगी, जिस मेथड से इसको करेंगे उस मेथड से उसको कर लेंगे। ये आपके पास ये पॉइंट और ये पॉइंट बी, और कहता है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, ठीक है। तो आप पहला स्टेप तो क्या करते हैं कि इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना, तो उनका वर्टिकल एक्सिस इधर की तरफ बन सकता है। तो मैं अगर इस पॉइंट से एक इमेजिनरी एक्सिस थोड़ा सा इंक्लाइन इधर की तरफ कर लेते हैं इसको, सिमेट्रिकल सा हो जाए। ये वाला जो एक्सिस है ये आपके पास एक तरह से मिरर एक्सिस हो गया। आइडेंटिफाई करिए कि क्या मिरर एक्सिस है। आप देखते हैं कि इसके मिरर इमेज ये, इसकी मिरर इमेज ये, इसकी मिरर इमेज ये, इसकी मिरर इमेज ये, देखिए मिरर एक्सिस हो गया। अब मिरर एक्सिस होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता था क्या कि इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल अप्लाई करें फिक्सियस। तो इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, इस पे दे दिया हमने इसमें नेगेटिव पोटेंशियल। पोटेंशियल देने के बाद क्या होता था, जंक्शन के ऊपर करंट डिवाइड होता था। तो यहाँ पे सपोज करंट है से I, तो इस I1 इसका कुछ पार्ट इधर की तरफ चला गया I1, और कुछ पार्ट इधर की तरफ चला गया से I2, ठीक है, क्योंकि जंक्शन तो एक ही बना था दो जंक्शन का। इसके बाद हमने क्या किया कि इसका मिरर जंक्शन ये, तो यहाँ पे करंट लीव कर रहा था, तो यहाँ पे करंट क्या करेगा, एंटर करेगा I1। यहाँ ये करंट क्या कर रहा था, एंटर कर रहा था, तो इधर से क्या करेगा,
लीव करेगा I2 और I1 और I2 मिल करके, क्योंकि ये वाला एंटर कर रहा था यहाँ पे, तो ये वाला लीव करेगा जो आपका I था। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हो कि इस आर्म पे अगर मैं गौर फरमाऊं, इस वाली आर्म पे, ठीक, इसके अंदर I2 करंट जा रहा है, I2 ऐसा चला गया कोई, इसका मतलब इधर की तरफ कोई करंट नहीं गया, ये दो रेजिस्टेंस थे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं। तो इनको डिटैच कर दीजिए, डिटैच किया, देखिए और डिटैच करने के बाद भाई ये एक पतंग सी बन गई अंदर की वाली। ठीक है, यहां से डिटैच कर दिया और ये रेजिस्टेंसेस थे हमारे पास I1 और I2 करंट वाले। थोड़ा सा इधर की तरफ दे देता हूं। ये पॉइंट था B और ये पॉइंट था वाई A। ठीक है, और सारे रेजिस्टेंस कितने थे, R R R R R R R R। ठीक, अब क्या करना है, देखिए कि वैसे तो यूं देखो कि ये एक ब्रिज बन गया और ब्रिज में सारे इक्वल रेजिस्टेंस हो, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना जाता था, R, ये R आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे करिए कि इस पॉइंट को इधर की तरफ कर दें, तो ये इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में हो जाएगा। मैं ये मिटा देता हूं क्योंकि ट्रिक का जो स्टेप्स है तो आप पहले सीख चुके हो, बाद रिव्यू करके देख भी सकते हो दोबारा। तो मैं इसको ऐसे इन दोनों पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में इसको फोल्ड किया हुआ था तो अनफोल्ड कर देता हूं। तो जब मैं इसको अनफोल्ड करूंगा, अनफोल्ड करने से रेजिस्टेंस कैसे हो जाएंगे भाई, ये वाले जो रेजिस्टेंस थे ये आगे ऐसे, बोलो आगे कि नहीं आगे, यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में बात की, ये तो एक्स ऐसे कैसे फिक्स और ये इधर की तरफ बाहर की तरफ, और ये रेजिस्टेंस आपके पास ये R और ये वाला भी क्या भाई R, और यहाँ ये रेजिस्टेंस R और ये वाला भी क्या R। यहाँ से डिटैच किया था इधर से और इधर की तरफ फ्लिप कर दिया आपने इसको, ये B पॉइंट हो गया, ये पॉइंट। अब सिंपल है, ये R और R इनका सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाए क्योंकि करंट इनमें सेम था। ठीक है, और ये एक जो करंट जाएगा यहाँ से अगर डिटैच करने के बाद ये भी सीरीज में, तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आपस में किस में हो जाएगा, पैरेलल के अंदर। तो वो आप कर लीजिए, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में करिए, तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, R और R 2R और R और R 2R। तो ये आपके पास बनेंगे भाई 2R और इधर की तरफ भी कितना बन गया 2R। ठीक है, 2R और 2R होने के बाद इधर की तरफ कितना है, ये R है, ये R था, और इधर की तरफ ये भी कितना था R था। फिर इधर इस पॉइंट पे आने के बाद ये R और R ये और थे। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट था इधर, ये था, तो यहाँ वाला एक रेजिस्टेंस R और यहाँ वाला एक रेजिस्टेंस R, ये पॉइंट B। अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2R और 2R का पैरेलल इसका हाफ आ जाएगा, क्योंकि R बाई N होता था 2 है तो हाफ हो गया, तो 2R बाई 2 होगा तो R आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये R हो गया, और ये R, ये R और ये R तीनों क्या हो गया 3R। तो ये आपने लिख दिया R R और R 3R, और 3R के ये आपस में कितने हो गए सीरीज में 2R, तो ये 3R और 2R आपस में पैरेलल में भाई, ये 3R और ये वाला कितना भाई 2R, और 3R और 2R का पैरेलल लिखोगे तो RP में फार्मूला क्या होता है, R बना 3R इंटू 2R ओवर R1 प्लस R2, 3R प्लस 2R कितना हो गया 6R स्क्वायर ओवर 5R, तो R स्क्वायर से R कैंसिल हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास कितना हो गया 6/5 ऑफ R। तो ये आपके पास सीधा 6/5 R आ गया। देखने में कोई कुछ तरह का प्रॉब्लम लग रही थी, लेकिन इसको हमने सीधा मिरर सिमेट्री अप्लाई की तो सोल्व करके आ गए। ठीक है, दूसरा हम इसी क्वेश्चन में आप करना घर से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर दिया हमने, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे कर दिया और यहां रेजिस्टेंस लगा दिया आपके पास। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो वही है सेम। ठीक है ना, यहां से इसको डिटैच कर दोगे, डिटैच करने के बाद ऊपर की तरफ चला गया, तो यहाँ पे जो 2R हुआ था ना, तो 2R की बजाय अकेला कितना हो गया R वैल्यू का हो गया, अकेला कितना हो गया R वैल्यू का, एक ही हो गया। तो यहाँ 2R लिखने की बजाय हम कितना लिखेंगे R लिखेंगे, और R और 2R का पैरेलल लिखा जाएगा। किसका पैरेलल लिखा जाएगा, R और
2R का पैरेलल लिखा जाएगा। तो R और 2R का पैरेलल कर देंगे, ठीक है, और वो जो कॉम्बिनेशन आएगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा। R और 2R का मीन्स ये वाला तो लिखा जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह 2R की बजाय कितना हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ठीक है। और R और इस 2R का पैरेलल निकाल लेंगे, वो इनके साथ सीरीज में होगा, फिर वो इनके सीरीज के दोनों के R और 2R का सीरीज और 2R हुआ ना उसके साथ पैरेलल में कर लेंगे। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप खुद कर लेना, ठीक है। तो अब हम और ले लेते हैं मिरर सिमेट्री के ऊपर प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए समझ आपको आ गया होगा, टेक्निक आप ध्यान में रख लेंगे तो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आपको 2 मिनट लगे, 1 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, कैसा भी वो आपकी बार बार इनको आप रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करेंगे तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। लीजिए अब हम एक सपोज स्केयर सा फिगर बना लेते हैं। रेजिस्टेंस सारे भी बराबर हैं, और डायगोनल के अलोंग भी, डायगोनल मान लो तो डायगोनल के अलोंग भी रेजिस्टेंस ले लेते हैं। इस डायगोनल के अलोंग भी, इस डायगोनल के अलोंग भी, ठीक है। और सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आ रही है, अज्यूम कर लीजिए। और ये पॉइंट ये ए और बी, ठीक है। और सी और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है आपको, और सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आपको है आर 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 आर, सारे R/2 ले ले, R/2 कोई वैल्यू देते हैं, हम जनरल लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट लिया है, इस पॉइंट के वर्टिकली कोई एक्सिस एग्जिस्ट करता हो जिसके अबाउट सिमेट्रिकल हो उसके, तो आप इसको देखिए सिमेट्रिकल हो सकता है अगर फोल्ड करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे मिरर एक्सिस ले लेता हूँ, ये देखिए। तो इस मिरर एक्सिस के अबाउट देखिए कि आइडेंटिफाई करिए कि क्या ये मिरर एक्सिस है। तो इस मिरर एक्सिस के इधर की तरफ फिगर देखिए, ये इधर की तरफ बिल्कुल फिगर, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, एग्जैक्ट कॉपीज आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते थे, हम पोटेंशियल अप्लाई करते थे ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। तो ए पे पॉजिटिव पोटेंशियल ले लिया हमने, फिर बी पे क्या ले लिया, नेगेटिव पोटेंशियल ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते थे कि टोटल करंट सपोज आई ड्राइव किया, तो कुछ पार्ट I1 इधर की तरफ चला गया सपोज, कुछ पार्ट I2 इधर की तरफ चला गया, कुछ पार्ट I3 इधर की तरफ। तो ये जंक्शन है, इसका मिरर जंक्शन यहाँ पे ये बना भाई बी पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे आप इनकी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, ये एंटर कर रहा है तो इधर से ये वाला करंट क्या करेगा, लीव करेगा। कितना करंट होगा ये I3, ठीक है। ऐसे ही इधर की तरफ ये करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है तो इधर की तरफ ये लीव करेगा, I3 हो गया, ठीक है। या तो इधर की तरफ ये डाउन, ठीक है। तो ये I3 हो गया, सॉरी ये था I3 था ना, हाँ I3, और ये वाला था I2 था, I2, ठीक है। I1 I2 और I3, ये I1 ये I2 ये I3। अब इसके बाद देखिए कि आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो करंट गया I2, ये इधर की तरफ आ गया, सच I2 इधर की तरफ नहीं गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों यहाँ पे नहीं जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से हम क्या कर दें, इनको डिटैच कर दें, ठीक है। जैसे यहाँ जंक्शन मान लोगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जंक्शन यहाँ होगा मिरर जंक्शन, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला भी हट जाएगा। तो इन दोनों को हमने हटा दिया। हटाने के बाद आपका फिगर कैसा बनेगा देखिए, सॉरी हटाने के बाद आपके पास भाई एक रेजिस्टेंस हो गया ये, ठीक है, और दूसरा रेजिस्टेंस हो गया ये इधर की तरफ, ऐसे इधर की तरफ ये रेजिस्टेंस यहाँ से डिटैच हो गया। डिटैच होने के बाद एक रेजिस्टेंस सी हो गया, ठीक है। ये ए पॉइंट था और ये था बी पॉइंट, और सारे रेजिस्टर कितने थे, आर 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 बी के थे। इसके बाद क्या करते थे, कोई कॉम्बिनेशन देख लेते थे। तो क्योंकि देखिए इनमें करंट क्या जा रहा है, तो सेम ऐसे ही इनके अंदर भी सेम करंट जाएगा।
तो ये दोनों आपस में किस में हो गए, सीरीज में, इनका कॉम्बिनेशन सीरीज में, ऐसे ही दोनों का कॉम्बिनेशन किस में, सीरीज में। ठीक है, ये भी आपस में सीरीज में होंगे, इनमें करंट है, ये आपस में सीरीज में होंगे, तो मैंने इनको मार्क कर दिया ऐसे, ये भी सीरीज में होंगे, ये भी सीरीज में होंगे। तो वन बाय वन इनको स्टेप बाय स्टेप इनको प्रोसीड करते जाइए, फिगर को थोड़ा सा रिड्यूस करते रहिए। तो आपके पास यहाँ रेजिस्टेंस कितना बन गया बताइए, पहले यहाँ देख लीजिए, ये है R और R कितना 2R, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2R, नीचे कर देता हूँ थोड़ा 2R, ये पॉइंट था और ये B पॉइंट था। इसके यहाँ या पैरेलल में कौन है बताइए, ये 2R, ठीक है। उसके बाद यहाँ कौन है, पहले रिड्यूस ही कर लीजिए इसको, ठीक है। तो आपके पास ये क्या 2R, यहाँ पे भी 2R, तो 2R और 2R पैरेलल में, ये 2R और इसके पैरेलल में ये 2R, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल इधर नीचे की तरफ भी ये 2R, ये वाला और ये 2R, समझ रहे होगे, ठीक है भाई। इधर की तरफ ये 2R, ठीक है, और इधर की तरफ ये भी क्या 2R, और 2R का पैरेलल, इन 2R और 2R का पैरेलल हाफ हो जाएगा R और R। तो ये आपके पास हो गया भाई R, इधर की तरफ कितना भाई 2R, इधर की तरफ भी कितना ये 2R, ठीक है। और यहाँ इस 2R और 2R का पैरेलल भी अगेन कितना R, और ये वाला पॉइंट कौन कौन है A और B है, ठीक है। अब ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में। तो कितना सीरीज हुआ इनका बताइए, 2R था ना, हाँ 2R 4R और एक ये 5R, तो 5R, और नीचे की तरफ कितना था ये था ना 2R था और ये 2R था, 2R का पैरेलल भी R आ गया, तो R सही है। तो ये ऊपर की तरफ हो गया कितना 5R, और इधर की तरफ आ गया ये R। इसका मतलब ये 5R और R किस में हो गए पैरेलल में, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसा आ जाएगा, RT = R1R to 5R into R over 5R plus R। तो कितना हो गया 5R² over 6R, R² से R कैंसिल हो गया, तो 5/6 of R। ये आपका पैरेलल का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया A और B के बीच में। तो देखने से कुछ कैसा लगता था, लेकिन आपने इसको मिरर सिमेट्री से आसानी से सोल्व कर लिया। इसके अलावा जो प्रॉब्लम होंगी वो फोल्डिंग सिमेट्री से डिस्कस करेंगे।